नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। क्लियर। और आज सबसे पहले नदी पढ़ने वाले हैं हम चंबल नदी, जो अपने राजस्थान के अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ से अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी उन सबसे अनुरोध है कि फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दें और उसके बाद अपन क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं चंबल नदी। चंबल नदी से पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चंबल नदी का प्राचीन नाम। क्लियर। तो चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? आप क्या कहोगे? चर्मणवती नदी। क्लियर। एक तो ये पूछता है। दूसरा पूछता है चंबल नदी का उपनाम, या चंबल नदी को किसकी संज्ञा दी गई है, इसका उपनाम। तो चंबल नदी का उपनाम है, वो है कामधेनु। क्लियर। चंबल नदी का उपनाम क्या है? कामधेनु। कामधेनु का शाब्दिक अर्थ होता है गाय, यानी कि यह नदी गाय की तरह से सरल स्वभाव की है, जो 12 माह बहती रहती है, लेकिन सामान्यतः इसमें बाढ़ नहीं आती है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबल नदी का उद्गम स्थल। क्लियर। अब सुनो, उद्गम स्थल पढ़ने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपने राजस्थान का दक्षिणी भाग है। क्लियर। ये आपको राजस्थान का दक्षिणी भाग दिखाई दे रहा है। ये दक्षिणी और ये राजस्थान का पूर्वी भाग है। क्लियर। इधर ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अब सुनो, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील, भैंसरोडगढ़ तहसील, ये कोटा जिला है। कौन सा जिला है? कोटा। इधर देखोगे ये बूंदी जिला है। कौन सा है? बूंदी। इधर ये देखोगे ये है सवाई माधोपुर। यहाँ देखोगे ये है करौली। और ये जिला कौन सा है? धौलपुर। क्लियर। आज हम बात कर रहे हैं चंबल नदी का उद्गम स्थल। तो ध्यान से ना, मध्य प्रदेश में इधर से ये एक पर्वत श्रृंखला गई, और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला गई दोस्तों? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्लियर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का इस क्षेत्र का जो विस्तार है, ये कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश का इंदौर जिला। कौन सा? इंदौर। और इंदौर जिले में ये महू क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? महू क्षेत्र। और महू क्षेत्र में ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये हैं जाना पाओ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जाना पाओ की। और इन जाना पाओ की पहाड़ियों से उद्गम होता है चंबल नदी का। तो यहाँ से पूछा चंबल नदी का उद्गम स्थल। राज्य पूछा तो आपने बताया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखला पूछा तो आपने बताया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत में आपसे क्षेत्र, जिला पूछा तो इंदौर, और क्षेत्र पूछा तो महू क्षेत्र है। महू क्षेत्र। और महू क्षेत्र में आपसे पहाड़ियाँ पूछी तो आपने बताया जाना पाओ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? जाना
पाओ की पहाड़ियाँ, और इन जाना पाओ की पहाड़ियों से उद्गम होता है चंबल नदी का। तो पहला क्वेश्चन नाम को लेकर पूछा गया, प्राचीन नाम और उपनाम। दूसरी बात की उद्गम स्थल को लेकर। उद्गम स्थल के बाद तीसरी बात करता है चंबल नदी का बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र को। क्लियर? देखिए दोस्तों, चंबल नदी है, ये जाना पाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकली, ये मध्य प्रदेश में बह रही है, मध्य प्रदेश में बहती बहती ये अपने राजस्थान में आएगी। क्लियर? तो एक तो कौन से राज्य में भाई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान में, देखिए क्लियर, राजस्थान में बह रही है, और फिर ये राजस्थान में बहती 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 और ये चली जाती है इधर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये बह रही है। इधर से ये आती है यमुना नदी, कौन सी? ये है यमुना नदी, यमुना, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर? तो आपको पता चल गया एक बात और कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? आपने कहा यमुना की सहायक नदी है। ठीक है? यमुना में कहाँ मिलती है? तो ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इटावा, इटावा के पास, और कौन सी जगह? मुरादगंज, मुरादगंज नामक स्थान पर ये किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। तो इसका बहाव क्षेत्र आपने देखा कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, और वो 3 राज्य आपको साफ साफ दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और अंततः उत्तर प्रदेश में इटावा के पास मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। क्लियर? अब यमुना नदी उधर से आती है, तो जब उधर से आएगी तो ये यमुना का दायां सिरा, आप ऐसे होगे, और ये कौन सा सिरा? बायां सिरा। चंबल नदी यमुना में कौन से सिरे से मिलती है? दाएं सिरे से मिलती है, और चंबल नदी दाएं सिरे में मिलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे, यमुना में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपने क्या कहा? चंबल नदी। अब देखो ये बहाव क्षेत्र राजस्थान में देखते हैं, तो यहाँ से समझने की कोशिश करना। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र। अब सुनो, राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र एक तो भैंसरोडगढ़ में, और ये कौन से जिले में आती है? चित्तौड़गढ़ में। तो एक तो चित्तौड़गढ़ जिला हो गया, चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाई माधोपुर, पांचवा करौली और छठा धौलपुर। तो चंबल नदी है, ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं उनके नाम सुनो। एक तो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ तहसील जिला चित्तौड़गढ़, उसके बाद कोटा, उसके बाद बूंदी, उसके बाद सवाई माधोपुर, उसके बाद करौली, उसके बाद धौलपुर। क्लियर? अब सुनो, ये जो चंबल नदी है ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में यहाँ प्रवेश करती है। तो पूछ लेता है कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो आप क्या कहोगे? चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में 84गढ़ नामक स्थान पर।
कौन से स्थान पर? चौरासीगढ़ नामक स्थान पर। तो ये बात भी क्लियर हो गई है कि चंबल नदी है वो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है। तो आप सभी देख रहे हैं, मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ एक बार जल्दी जल्दी एक बार इसको थोड़ा शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश कर गई। क्लियर? तो आपने राजस्थान में बहाव क्षेत्र देख लिया और 3 राज्यों में। अब सुनो, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी, इन 3 जिलों में तो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है। इसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 3 जिलों में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हुए बहती है। अब यहां से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, चंबल नदी पूर्ण रूप से राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? वैसे तो टोटल 6 जिलों में बहती है, लेकिन पूर्ण रूप से कितने जिलों में बहती है? तो आप क्या कहोगे? 3 जिलों में। और वो 3 जिले आपके सामने हैं, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी। तीसरी बात ध्यान रखना, चंबल नदी है वो 3 जिलों में, 3 जिलों में राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हुए बहती है। और वो 3 जिले हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि राजस्थान की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो अभी क्या कहोगे? चंबल नदी। और किसके साथ कर रही है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के कितने जिलों में? राजस्थान के 3 जिलों में। तो ये आपने राजस्थान में इसका भाव क्षेत्र। अब देखो, अगली बात करता है चंबल नदी की लंबाई को लेकर। क्लियर? यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन। एक तो पूछेगा कुल लंबाई। तो चंबल नदी की कुल लंबाई है वो 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 किलोमीटर। क्लियर? इसमें लगभग 325 किलोमीटर तो ये मध्य प्रदेश में बहती है, लगभग 135 किलोमीटर है ये पूर्ण रूप से राजस्थान में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता भैया, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ये कितनी लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो आप क्या कहोगे? 241 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक सीमा बनाते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बहती है। बाकी जो बचा वो उत्तर प्रदेश में बहती है। ध्यान रखना, कुल लंबाई 966 किलोमीटर। ठीक है। अब देखियो, किसी बुक में आपको 1051 इतनी, फिर नीचे लिखा गया मिलेगा नोट, चंबल नदी की लंबाई बढ़ गई है, पहले 965 या 66 हुआ करती थी। भैया चंबल नदी की लंबाई नहीं बढ़ के, वो बढ़ के कहीं न इसने अपना कोई रास्ता चेंज किया ना कुछ और है। तो ये सिर्फ फालतू की बातें हैं जो आपको सुनने में मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल, बहाव क्षेत्र, प्राचीन नाम, उपनाम और चंबल नदी की लंबाई है, और ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है। यदि नहीं तो आप इसको रोक के फॉरवर्ड रिवर्स करके भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये बातें तो अपन ने सिर्फ चंबल नदी की उद्गम स्थल और इनके बारे में बात की है। अब हम जो बात करने वाले हैं आगे, वो बात करेंगे चंबल नदी की विशेषताएं। और चंबल नदी की विशेषताओं को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, हम बात करेंगे चंबल नदी की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता ध्यान से सुनो, राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी भी है, बड़ी का मतलब होता है कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, और सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है। या इसको ऐसे भी पूछ रहे थे, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया का मतलब होता है जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? आप क्या कहोगे?
चंबल नदी है। दूसरी बात इसकी विशेषताओं में, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, सतही जल वाली नदी, यानी कि इस नदी के तल से लेकर और जल की जो मात्रा 5 फीट 10 फीट 20 फीट जितनी भी है, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सतही जल है वो इसी नदी में बना रहता है। तीसरी बात, ये 12 माह बहने वाली नदी है, 12 माह बहती है, हर वर्ष भर बहने वाली नदी है। क्लियर? तीसरी बात ये। चौथी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस नदी को घड़ियालों की और मगरमच्छ की क्या भी कहते हैं? संरक्षण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षण स्थली। क्लियर? और इस नदी पर देश का पहला नदी जलीय जीव अभयारण्य, पहला नदी जलीय जीव अभयारण्य, जिसका नाम है चंबल घड़ियाल अभयारण्य, विकसित किया गया है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। क्लियर? तो ध्यान रखना, इस नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं और इस नदी को घड़ियाल और मगरमच्छों की संरक्षण स्थली भी कहते हैं। और इन घड़ियाल और मगरमच्छ को संरक्षण देने के लिए इस नदी पर देश का पहला नदी जलीय जीव अभयारण्य चंबल घड़ियाल अभयारण्य विकसित किया गया। अब सुनो ध्यान से, देखिए दोस्तों, ये नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो यहाँ इस नदी के किनारे ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये नदी जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण? जलप्रपात का निर्माण। जलप्रपात का मतलब होता है जल का स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरना। और यहाँ पर जो जलप्रपात है उसका नाम है चूलिया जल प्रपात। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि चूलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन से ज़िले में? चित्तौड़गढ़ ज़िले में, भैंसरोडगढ़ तहसील में। और ये 18 मीटर ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है जो अपने राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखना। फिर ये गहरे गार्ज में बहती हुई आगे बहती है और कोटा बूंदी और बहती हुई आगे चली जाती है। ये नदी अपने राजस्थान में सर्वाधिक, ये क्वेश्चन बनता भैया, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन करती है। तो राज्य में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। अवनालिका अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या है? मिट्टी का कटाव। अपने राज्य में सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। और देखो दोस्तों, ये राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए इसे नामित किया गया है कि इस नदी को विश्व धरोहर सूची में शामिल करेंगे। अभी शामिल नहीं हुई है, इसे नामित कर रखा है और भविष्य में हो भी सकती है। तो क्वेश्चन पूछेगा, राज्य की एकमात्र नदी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए नामित है, आपने जवाब दिया चंबल नदी। क्लियर? अब देखो और विशेषताएं देखते हैं इस नदी की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है, हर तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको सिर्फ उनका बड़े तल्लीनता के साथ जवाब देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और एक एक चीज़ को यदि तरीके से समझते हो तो बात पे बहुत इजी तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या बात करता है, सुनो ध्यान से। इस चंबल नदी पर
कुल 4 बांध बनाए गए। अब सुनो, सिर्फ वो बांध कहाँ है, उसका नाम क्या है, 2 ही चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। इसके बावजूद जब हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जब वो पढ़ रहे होंगे तो हम फिर एक एक बांध के बारे में अध्ययन, कितनी ऊंचाई है, क्या जल ग्रहण क्षमता है, कितना विद्युत का उत्पादन करता है। तो इस नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध। इन 4 बांधों में से 3 बांध तो राजस्थान में है और एक बांध है वो मध्य प्रदेश में है। अब सुनो, इसमें से देखो एक बांध तो ये बना दिया मध्य प्रदेश में, इसका नाम है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है और ये कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, मंदसौर जिले में है। तो एक बांध तो आपने देखा गांधी सागर बांध। दूसरा देखो, यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले की ये भैंसरोडगढ़ तहसील में अपने राजस्थान में ये बांध बना हुआ है। और ये बांध कौन सा बना हुआ है, क्या कहोगे? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है, ये कौन से ज़िले में है? चित्तौड़गढ़ ज़िले में। और कौन सी तहसील में है? भैंसरोडगढ़ तहसील। इसके बाद देखो, इस नदी पर एक बांध ये कोटा ज़िले में बना हुआ है, जवाहर सागर बांध। ये जवाहर सागर बांध कौन से ज़िले में है? कोटा में। इस नदी पर एक बांध और बना हुआ है, ये है कोटा बैराज। ये भी कौन से ज़िले में है? कोटा में। इस तरह से हमने देखा इस नदी पर कुल 4 बांध बने हुए, जिनमें से 3 राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। इन 3 बांधों का उद्देश्य सिंचाई, विद्युत परियोजना, पेयजल, बहुत सारे उपयोग हैं। लेकिन एकमात्र कोटा बैराज ऐसा बांध है जिसका उद्देश्य विद्युत परियोजना नहीं है, यानी कि यहाँ पेयजल और सिंचाई का ही काम होता है, यहाँ विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो आपने देखा है कि इस पर कितने कौन कौन से बांध बने। अब देखो, बूंदी जिले में जहाँ ये चंबल नदी बहती है ना, वो क्षेत्र है केशोरायपाटन। केशोरायपाटन। तो ध्यान रखना, चंबल नदी बूंदी जिले में कौन से क्षेत्र में बहती है? केशोरायपाटन क्षेत्र में बहती है। और यहाँ चंबल नदी का सबसे गहरा व चौड़ा पाट है। तो चंबल नदी का सबसे गहरा और सबसे चौड़ा पाट कहाँ है? बूंदी जिले में केशोरायपाटन नामक स्थान पर। अब सुनो, यहाँ पर चंबल नदी ने अपने आसपास उत्खनन ये अवनाली का अपर्दन करके, उत्खनन करके ये उबड़ खाबड़ सघन वनों का क्षेत्र, इसे कहते हैं बीहड़ क्षेत्र। क्या कहते हैं? बीहड़ क्षेत्र। अब सुनो ध्यान से, इस बीहड़ क्षेत्र में, इस चंबल नदी के आसपास 5 मीटर से लेकर 15 मीटर तक के गहरे गड्ढे पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है, चंबल नदी के आसपास 5 मीटर से लेकर 15 मीटर के गहरे जो गड्ढे हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? इन्हें स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। और ये जो खादर हैं, इन खादरों में जो जल होता है वो स्थिर रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर चंबल में, यहाँ पर घड़ियाल हैं, वो एक जगह रह सकते हैं और इनको यहाँ प्रजनन करने के लिए एक सुरक्षित स्थल मिल जाता है। इसलिए खादरों को
घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। क्लियर? देखिए दोस्तों, इस चंबल नदी से बहुत सारी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी निकाले गए हैं, कुछ सिंचाई और भी बहुत सारे। अभी यहाँ से धौलपुर से भी एक लिफ्ट परियोजना करते हुए धौलपुर, भरतपुर और अलवर के लिए भी, ये सब चीज़ें हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में पढ़ेंगे। यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी नदी के बारे में बात की है? चंबल नदी के बारे में बात की है। आप इसको समझना ध्यान से, फिर इसकी सहायक नदियाँ एक एक पढ़ेंगे तो बातें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। धन्यवाद दोस्तों।